गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कोई न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। हम देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है गाइस। ये जो है जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके कल रात के फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर लास्ट नाइट एनर्जी। Death, Ace of Wand, the Wheel of Fortune, एंड यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। ओके, Nine of Pentacles, Three of Wands, Seven of Swords and King of Wands. Bottom of the deck से Page of Cups with the Sun energy. Okay, so last night thoughts आपके पार्टनर के। गाइस, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि कुछ ना कुछ साइकिल ना एंड हुआ है कल रात, और शायद वो चीज़ आपके पार्टनर को भी पता नहीं है अभी। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता, लेकिन कोई साइकिल एंड हुआ है, कोई टफ साइकिल एंड हुआ है, किसी चीज़ की नई शुरुआत होने जा रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब कल रात किसी चीज़ का, कहते ना कि अब साइकिल का, जैसे एक साइकिल चल रहा था किसी तरीके का, अभी उसका लास्ट डेट कल रात थी, ठीक है, और वो कल रात एंड हुआ है। और ऑफ कोर्स उसी के साथ नई शुरुआत, एस ऑफ वॉन्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि बताता है कि अब वक्त बदलेगा, ठीक है। तो कल रात एक साइकिल एंड हुआ है और अब वक्त बदलने वाला है। आगे आने वाले टाइम पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत कुछ कनेक्शन में, ये मुझे दिख रहा है। बहुत सारी छुपी हुई फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके सामने आ सकती हैं, ये है। और कल रात ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी पिक्स देख रहे थे और बहुत कुछ सोच रहे थे। आपके पिक्स लाइक देखते देखते बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलना, ऐसा था कुछ। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर हमेशा ना ऐसे ही, इन्होंने लाइक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, इन्होंने ली नहीं है, ये भागे हैं चीज़ों से, ऐसा नज़र आता है। जैसे इन्होंने क्या किया है कि चीज़ों से भागना, झूठ बोल के खुद को बचा लेना, और बस खुद एक डिफेंसिव एनर्जी में हमेशा ही रही हैं, ये चीज़ इनकी तरफ से है। और ज़िद्दी भी रहे हैं, ये एक ही नज़रिए से चलते हैं कि लाइक मेरा ही नज़रिया सही है, दूसरा देखने का ये सोचते ही नहीं है, जिसके चलते शायद आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अभी वक्त बदल रहा है, अभी इस कनेक्शन की भी सूरत बहुत बदलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। क्योंकि कल रात से ना, अगर देखो मैं आपको बताऊँ बात, अगर आपके पार्टनर बहुत मस्त थे ना अपनी लाइफ में, लाइक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि कल रात से उनको फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि अभी जो उनका मस्ती का था या जो था, अभी वो चीज़ एंड हुई है। क्योंकि वो एक टाइम पीरियड, हर चीज़ का टाइम होता है ना, और उस टाइम तक ही रहता है हमारे पास, तो वो टाइम अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एंड हुआ है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि
कल रात इन्होंने आपके बारे में बहुत सोचा है, आपकी फ़ोटोज़ इन्होंने देखी हैं और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इन्होंने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचा है, आगे के बारे में बहुत सोचा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि एक इच्छा ये मन में रखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दूरियाँ दिखती हैं आप दोनों के बीच में। एक इच्छा रखते हैं अपने मन में कि कोइंसिडेंटली आप उन्हें कहीं मिल जाओ, कोइंसिडेंटली आप कहीं उनसे टकरा जाओ, जैसे लाइक मूवीज़ में होता है। ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे थे कि इमेजिनेशन थी उनकी कल रात की कि कुछ ऐसा हो कि हम कोइंसिडेंटली कहीं टकरा जाएं, कहीं मिल जाएं, ऐसा कुछ था। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि देखो, जिनके ये हो रहा था ना कि आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज ही नहीं चेंज हो रही थी, उनके लिए ये रीडिंग होगी ज़्यादातर, क्योंकि कल कुछ साइकिल एंड हुआ है, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई टफ साइकिल एंड हुआ है, जिसके बाद में आप ये कह सकते हो कि आपसे रिलेटेड थॉट्स इनके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही आने लगे हैं, जिसके एंड होने के बाद में आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं। और ये ऐसे ऐसे सोचने लगे हैं कि इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो कि हम कोइंसिडेंटली मिल जाएं और टकरा जाएं कहीं। और लाइक मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि बहुत कुछ छुपा करके बैठे हैं अंदर ही अंदर, पता है। ये एक साइड दिखाते हैं खुद की कि देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको फ़र्क हर चीज़ का पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। इनको हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। या आपको ये बोलेंगे कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जेलसी नहीं होती, मुझे ये नहीं होती, मुझे वो नहीं होती, लेकिन इनको फ़र्क भी पड़ता है और इनको जेलसी भी होती है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो आप ये कह सकते हैं जैसे बच्चे नहीं सोचते, छोटे छोटे बच्चे, कि ये ऐसा हो जाए, लाइक वो अपनी एक कल्पना में जीते हैं, एक इमेजिनेशन में का ऐसा हो जाए। सोच अगर लाइक फ्रेंड से बात करेंगे, सोच अगर ऐसा हो गया तो, सोच अगर लाइक वो बच्चे कि खुश होता है उनका दिल ही सोच सोच करके कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ये भी उसी इमेजिनेशन में थे कल रात की, काश कोइंसिडेंटली आप उनसे कहीं मिल जाओ, टकरा जाओ, मुलाकात हो जाए आपकी उनसे और बातचीत हो जाए कुछ आपसे। और ये भी ना हो कि देखो आप अपनी तरफ से स्टेप नहीं ले रहे हो, वो अपनी तरफ से स्टेप नहीं ले रहे हैं, लेकिन मिलने की इच्छा उनकी है, देखने की इच्छा है उनकी, बात करने की इच्छा है, तो कोइंसिडेंटली कहीं टकरा जाए तो बात करें और थोड़ा सा भाव खा के भी दिखाएं, थोड़ा इग्नोर करके भी दिखाएं। लाइक आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि कैसी इमेजिनेशन थी इनकी कल रात, इतना ये सोच रहे थे कि लाइक अगर मिला तो ऐसे होगा, मिला तो वैसे होगा, कुछ ऐसा। पता है इनका क्या है, इनका ये है कि ये आपको चाहते हैं, ये आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन ये आपको बोलना भी नहीं चाहते हैं। इनको आपसे बात करनी है, लेकिन ये नहीं कहेंगे आपसे आगे से आकर कि मुझे तुमसे बात करनी है। इनको आपसे मिलना है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इनको मिलना है। या आपको याद करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आपको याद करते हैं। अब इसमें पता नहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं या पता नहीं क्या इनको महसूस होता है कि ये अपनी फीलिंग्स को ना हाइड करते हैं, खुल के बोलते नहीं हैं कि लाइक हाँ भाई ये चीज़ बोली नहीं जा रही इनसे कि आपके लिए तरस रहे हैं, या ये आपको चाहते हैं, या आपको देखना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। इस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर है ये सारी चीज़ें, लेकिन इसको बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ है। मतलब इनका ये है कि ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ये सब कुछ होते हुए देखना भी चाहते हैं। लाइक मान लो ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना सब करना चाहते हैं, लेकिन ये बोलेंगे नहीं खुद के मुंह से कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने चलना है, या मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, या मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हारा, बोलेंगे नहीं, लेकिन इनको सब चाहिए। ऐसा यहाँ पर नज़र आता है, आपका प्यार इनको चाहिए, लेकिन बोलेंगे नहीं कि प्यार चाहिए। ये प्यार आपसे करते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं कि आपसे प्यार करते हैं। ऐसा कुछ इनका नेचर है। तो इनका समझ में नहीं आता है कई बारी तो कि ऐसा करते क्यों हैं ये, लेकिन ये ऐसे हैं। सो एक चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कल रात से जो कि आने लगा है आपके पार्टनर की सोच में, वो बहुत अलग तरीके से सोचने लगे हैं आपके बारे में। और ये एक नई शुरुआत को भी इशारा देता है कि ये वक्त कुछ ऐसा बदल रहा है या समय ऐसा बदल रहा है जो कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत लेकर के आएगा।
ठीक है, एक नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते में, ऐसा कुछ। छुपी हुई बातें बाहर आएंगी आगे आने वाले वक्त में, बहुत सारी फीलिंग्स आपके पार्टनर की बाहर निकल के आएंगी और देखने को मिलेगा आपको, लाइक एक ऐसा नेचर देखने को मिला था ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी एक ऐसा नेचर देखने को मिलेगा जहाँ आप देखोगे कि इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ है। और देखते हैं कि कल रात और क्या कुछ चल रहा था। शुरू में 3 मेजर अरकाना है, चेंज तो है ही। गिल्ट, सेलिब्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, न्यू विज़न। कल रात आपके पार्टनर को एक गिल्ट भी था कि क्यों नहीं अपनी खुशियों को पहचान पाए, क्यों नहीं समझ पाए कि इनकी असली खुशी आप ही से है, क्यों नहीं एक नए नज़रिए से देख पाए। क्योंकि मैंने जिक्र किया था ना कि ये एक ही नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, दूसरा नज़रिया इस्तेमाल नहीं करते कि इनके नज़रिए में सही है तो सही है, इनके नज़रिए में गलत है तो गलत है। दूसरी साइड से नहीं देखेंगे चीज़ों को या समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बस अपना थोपते रहते हैं। इसी चीज़ का गिल्ट है कि क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे समझना चाहिए था हर चीज़ को और देखना चाहिए था। लेकिन एक तरीके से यही है कि शायद ये नहीं समझ पाए और इन्होंने बहुत जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लिया और इस रिश्ते को ख़राब कर दिया या बात बंद कर दी या जो भी था। बट कल रात उसी चीज़ को लेकर के काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे ये, और गिल्टी फील भी कर रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि मैंने उस वक्त क्यों नहीं समझा, या जिस तरीके से अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी कैसे देख रहे हैं ये। कल रात देखो इनका क्या था कि ये उदास थे, ठीक है, इनको मिलने का मन था आपसे, इनको आपको देखने का मन था, ठीक है, उदास एंड लो एनर्जी में थे ये, बस सोच रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे। और जब वो उसी इमेजिनेशन में जब ये सोच रहे थे कि आपसे मिल रहे हैं तो इनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। तो साफ साफ समझ आता है इंसान को कि मेरी खुशी कहाँ है, राइट, साफ साफ दिखता है कि मेरी खुशी कहाँ है। हम फील कर पाते हैं उस चीज़ को कि हाँ अगर मैं उस शख्स से मिलूँगा तो कितना खुश होऊंगा और अगर उससे मिलूँगा तो कितना खुश होऊंगा। अंदर से हमारा दिल अपने आप उस खुशी को बता देता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पार्टनर जो हैं अभी चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हैं। अभी वो ज़िद्दी जो नेचर था ना इनका, ज़िद पर अड़ जाना, उससे हट कर के अभी ये चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसा कुछ है। फ्लोरिंग, ओके, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है, बाहरी खूबसूरती की तरफ एक अट्रैक्शन ये मुझे दिखता है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि शायद इन्होंने झूठ वगैरह बहुत बोले हैं, प्रॉमिसेस बहुत किए, लेकिन एक भी प्रॉमिस इन्होंने पूरा नहीं किया, या फिर हमेशा ही अपने ही तरीके से चलते आए हैं। कभी इन्होंने वैसे 100% नहीं दिया रिलेशनशिप में जैसे कि इनको देना चाहिए था, क्योंकि इनका ये था कि ये आपको अपने तरीके से ही चलाना चाहते थे। लाइक इनका ये था कि आप ये जैसा कहना वैसे ही आप करो, उससे अलग ना करो, ये था इनका। हाँ, इनके अंदर ये कुछ बुरी आदतें हैं जो कि मुझे दिख रही हैं, जैसे कि ज़िद्दी, सेकंड, एक ही नज़रिए से चीज़ों को सोचना, समझने से पहले ही जल्दबाजी में डिसीज़न लेकर के चीज़ों को गलत कर देना, और तीसरा ये कि हर चीज़ को अपने से कंट्रोल करने की कोशिश करना, हर चीज़ को अपने में कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करना। कुछ ऐसी इनके अंदर बुराइयां हैं जो कि रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं कई बारी, ऐसा है यहाँ पर। वन साइडेड लव, यस बिल्कुल मैं वही चीज़ की जिक्र कर रही थी। यूनियन है यहाँ पर, अवेकनिंग है यहाँ पर, मिरर सेल्फ, क्या बात है। सी, आपको अगर ये लगता, देखो अभी शायद आप रीडिंग सुनते टाइम भी यही कहोगे कि
दी मेरी ही तरफ से प्यार था, मैंने उसको बहुत प्यार किया, लेकिन उसने नहीं किया मुझसे। आप शायद यही कहो रीडिंग सुनते वक्त भी, सेकंड चांस का यहाँ पर मैसेज है। तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपके पार्टनर खुद आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, दूसरा मौका मांगेंगे, रियूनियन होगा। आपका जो ये मन में है ना कि एक तरफा प्यार, इसके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं एक अवेकनिंग अभी उनकी लाइफ में चल रही है, ठीक है। मतलब वो चीज़ों को समझ रहे हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि जो देखो जब भी कोई हमारे लाइफ में साइकिल या कोई भी कार्मिक चीज़ शुरू होती है ना, कई बारी ना हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है, क्योंकि इतनी तेज़ी से चीज़ें बदलती है, इतनी तेज़ी से कि हमारा दिमाग ही काम नहीं करता, और हम बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, एरोगेंस की वजह से। तो वही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। वो ऑलरेडी ज़िद्दी थे, और फिर ऐसे के वैसे ही आप ये कह सकते हो कि उन्होंने वो और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ समझ में आता है कि हम गलत चाह रहे हैं। तो वही अभी टाइम चल रहा है। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि उनके जो है लाइक एक तरीके से वो ऐसे हो गया, अंतर्यामी हो गए हैं, अब तो वो सब कुछ ही जानते हैं। अवेकनिंग का वो मतलब नहीं है कि उनकी तीसरी आँख खुल गई है या ऐसा कुछ नहीं। अवेकनिंग का मतलब है समझ आ जाना, अवेकनिंग का मतलब है समझदारी आ जाना, मेच्योरिटी आ जाना, समझना अपनी गलतियों को और उनको सुधारना, ऐसा होता है अवेकनिंग का मतलब। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर। सो ये है। तो यहाँ पर एक बड़े बदलाव मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, चेंजेस दिख रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर में भी देखने को मिलेंगे। ओके, लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। ऑल इज़ वेल, ट्रस्ट एंड फेथ एंड ट्रस्ट। वाओ, देखो ट्रस्ट एंड फेथ एंड ट्रस्ट, एंड यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है ऑल इज़ वेल। सी बाबा क्या कह रहे हैं आपसे, सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भरोसा रखो, विश्वास रखो उस पर जिस ईश्वर को आप मानते हो, दिल से मानते हो, उनके ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक है, ठीक है। विश्वास रखोगे तो जो चीज़ें गलत हैं वो भी सही हो जाएंगी, ऐसा है कुछ। भरोसे से अगर आप देखो, भरोसा रखते हो ना यूनिवर्स के ऊपर, अगर आप भरोसा रखते हो ईश्वर के ऊपर, तो ये भी यकीन रखो कि वो जो भी आपको देंगे ना वो बेस्ट ही देंगे। देखो भरोसे का मतलब ये नहीं है कि हम भरोसा करके बैठे हैं कि हमें वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। भरोसे का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अपने ईश्वर पर ये भी भरोसा करना है कि वो जो देगा वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि एक बात बताऊँ, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, लेकिन जब हम ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं ना, तो वो जब अपने हिसाब से देते हैं तो हमारे लिए बेहतर ही होता है। सी जब भी प्रार्थना करो ना, तो ऐसे प्रार्थना किया करो, अपनी मन की इच्छा बताया करो भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, बोला करो कि ये मेरे मन की इच्छा है, ऐसा मैं चाहती हूँ या ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन अब आप देख लेना, अगर मेरे लिए सही हो तो मुझे देना, और अगर मेरे लिए सही ना हो तो फिर आप वो देना जो मेरे लिए सही है। अगर इस तरीके से प्रे करोगे और ईश्वर पर भरोसा रखोगे ना, तो सब कुछ ठीक ही रहेगा लाइफ में। तो यहाँ पर यह है कि ऐसे में क्या है कि थोड़ा सब्र भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, और खुद के ऊपर भी विश्वास चाहिए, ईश्वर के ऊपर भी विश्वास चाहिए। क्योंकि सब्र करने के लिए आपका खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और चीज़ों को सही होने के लिए ईश्वर के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है। तो जब आपका खुद के ऊपर विश्वास होगा तभी आप ईश्वर के ऊपर विश्वास कर पाओगे, और तभी चीज़ें अच्छी होंगी। तो यहाँ पर आपको इसीलिए दो बार ये कार्ड आकर के यही बता रहे हैं कि सब ठीक है, आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। आपके साथ कुछ गलत, देखो बी पेशेंट, ठीक है, पेशेंस रखो, बस इस चीज़ का ध्यान रखो, पेशेंस, सब्र बहुत ज़रूरी है। जब हम विश्वास करते हैं ना किसी चीज़ पर, तो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो धैर्य रख लेना अपने अंदर, तो चीज़ें वाकई चेंज होती हैं, एंड डेफिनेटली चेंज होंगी भी, डोंट वरी। ओके, और वैसे भी सब कुछ ठीक है। जो यहाँ पर पता है क्या मैसेज, यहाँ पर ये है कि जो भी हो रहा है
अच्छे के लिए हो रहा है, चिंता मत करो, बस भरोसा रखो अपने ईश्वर पर जिन्हें आप मानते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। ऑल इज़ वेल का मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है, सब कोई कहीं कुछ गड़बड़ है ही नहीं। आपको लग रही है कहीं गड़बड़, मुझे तो नहीं दिख रही है, तो बस सब कुछ ठीक है, भरोसा रखो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।